नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, मार्केट तो ओपन होता है हमारा 9:15 पर, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उसके पहले ही जो स्टॉक्स के प्राइसेस होते हैं वो डिसाइड हो चुके होते हैं। तो मार्केट को गैप अप ओपनिंग करनी है या गैप डाउन ओपनिंग करनी है, या पिछले प्राइस पे ही, जो पिछला क्लोजिंग प्राइस था उस पे ही ओपनिंग करनी है, ये डिसाइड होता है सुबह के 9 बजे से 9:15 के बीच में। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम जानते हैं कि प्री ओपन मार्केट सेशन होता क्या है और कैसे प्राइसेस डिसाइड होती हैं। जो ओपनिंग प्राइस होता है उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे का, वो कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो दोस्तों, प्री ओपन मार्केट सेशन जो है 15 मिनट का ये टाइम ड्यूरेशन होता है, 9 बजे से 9:15 तक, जिसमें 3 स्टेजेस होते हैं। तो तीनों स्टेजेस के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे उनमें क्या होता है। और इस प्री ओपन मार्केट सेशन में ये डिसाइड होता है कि भाई जो स्टॉक का प्राइस है वो 9:15 पे क्या होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई मार्केट जो है 9:15 पे नहीं, 9 बजे ही खुल जाता है। और जो ओवरऑल प्री ओपन मार्केट सेशन होता है दोस्तों, वो 9 बजे से 9:15 यानी 15 मिनट का जो ओवरऑल प्री ओपन मार्केट सेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों स्टेजेस के बारे में जानने के पहले हम जान लेते हैं कि भाई प्री ओपन मार्केट होता क्यों है। तो पहली चीज तो आपने ये जान लिया कि भाई ये ओपनिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए होता है कि भाई ओपनिंग प्राइस क्या होने वाला है किसी भी शेयर का 9:15 पे, जब भी मार्केट ओपन होता है नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए। और दूसरी चीज दोस्तों, ये वोलेटिलिटी को कम करता है। ठीक है, अब मान लीजिए भाई कि कोई स्टॉक में एकदम से सडन न्यूज आ चुकी है मार्केट ओपन होने के पहले, 9 बजे के पहले, ठीक है, या फिर मर्जर या डीमर्जर की बात हो रही है, या एक एक्विजिशन की न्यूज आई है, क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर प्री ओपन मार्केट सेशन नहीं होता तो उसमें क्या होगा कि मार्केट जैसे ही ओपन होगा एकदम से लाखों करोड़ों में बल्क में एकदम से ऑर्डर्स आएंगे और शेयर जो है धड़ाम से या तो गिर जाएगा या तो ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो उसमें क्या है, फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये एकदम से क्या हुआ। तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो इसलिए प्री ओपन मार्केट सेशन बनाया गया, ताकि एक प्राइस डिसाइड की जा सके कि भाई इस प्राइस पे 9:15 पे ये ओपन होना है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, जो प्राइस बैंड है इस प्री ओपन सेशन के लिए वो सेट किया गया है 20% का। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि भाई ये तीनों स्टेजेस क्या होते हैं और 9 बजे से 9:15 के बीच में एक्चुअल में क्या होता है। तो जो पहला स्टेज होता है दोस्तों, वो 9 बजे से 9:08 तक होता है। ठीक है, सुबह 9 बजे से 9:08। तो एक्चुअली में 9:08 तक नहीं जाता है, तो 9:07 से 9:08 के बीच में ही ये ऑर्डर एंट्री स्टेज रहता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा जो है ना, ये सप्लाई और डिमांड का खेल है यहाँ पे। तो ऑर्डर एंट्री स्टेज में क्या होता है कि हम ऑर्डर प्लेस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं 9 बजे से 9:07 के बीच में। ठीक है, अब जब मैं 9:07 के बीच में कहता हूँ तो वो 9:07 9:08 के बीच में कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड होता है। हमारे ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे, एक तो हम लिमिट ऑर्डर यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और दूसरा हम मार्केट ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि एफएनओ जो सेगमेंट है उसके लिए कोई भी प्री ओपन मार्केट सेशन बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए भाई किसी चीज की जब बोली होती है, नीलामी होती है, तो भाई उसका एक प्राइस सेट कर दिया जाता है कि ये प्राइस है, इसके ऊपर आप बोली लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है हालांकि। और जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए पे बोली शुरू हुई है, तो नीलामी में क्या करते हैं कि भाई 100 रुपए के ऊपर ही जाते हैं कि मैं दूंगा भाई इसके 200 रुपए, मैं दूंगा 250 रुपए। लेकिन यहाँ पे जो प्री ओपन मार्केट सेशन होता है, यहाँ पे 100 रुपए के नीचे भी आप बोली लगा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि भाई मैं केवल इसके 95 रुपए देने के लिए रेडी हूँ, मैं इसके 97 रुपए देने के लिए रेडी हूँ। तो जो भी यहाँ पे ऑक्शनिंग होती है उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड किया जाता है। और इसको आगे कहते हैं हम सेकंड जो स्टेज होता है दोस्तों, 9:08 से 9:12 के बीच में ये ऑर्डर मैचिंग सेशन होता है, जिसमें कि डिसाइड होता है कि भाई एक्चुअल में प्राइस क्या रहने वाली है उस पर्टिकुलर स्टॉक की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऑर्डर कंफर्मेशन और मैचिंग की जाती है। ठीक है, तो लिमिट ऑर्डर जो होता है उसकी मैचिंग लिमिट ऑर्डर से की जाती है, और जो मार्केट ऑर्डर होता है
जो पहले स्टेज में दिया गया रहता है उसकी ऑर्डर जो है मार्केट ऑर्डर से मैचिंग की जाती है। ठीक है, तो जो लिमिट ऑर्डर जो है वो बाकी रह जाते हैं, जिनकी लिमिट टू लिमिट मैचिंग नहीं हो पाती है, उनकी मैचिंग भी मार्केट ऑर्डर से कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये डिसाइड हो जाता है कि भाई स्टॉक का जो ओपनिंग प्राइस है 9:15 पे वो क्या रहने वाला है। अब जैसा कि हमने डिस्कशन किया, स्टॉक की प्राइस जो वो कैसे डिसाइड होती है, वो इक्विलिब्रियम प्राइस डिटर्मिनेशन मेथड होता है दोस्तों, या इसे कह सकते हैं कॉल ऑक्शन के जरिए ये डिसाइड होता है। आगे हम एग्जांपल में पूरे डिटेल में समझेंगे दोस्तों कि ये कैसे होता है। ठीक है, अब इस जो सेकंड स्टेज है 9:08 से 9:12 में, इसमें कोई भी नया ऑर्डर नहीं लिया जाता है या कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं आप ऑर्डर को, या कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक जो सीखा है उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑर्डर एंट्री का जो हमारा टाइम होता है वो 9 बजे से 9:08 के बीच में होता है। ठीक है, और जो ऑर्डर मैचिंग का सेशन होता है वो होता है 9:08 से 9:12 पे। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियरली समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, इसी बात पे भैया एक वीडियो पर लाइक जरूर बनता है। तो यहाँ तक कोई भी सवाल, कोई भी डाउट दिमाग में आ रहा है तो कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगला जो सेशन होता है दोस्तों वो ट्रांजिशन या बफर सेशन होता है। ठीक है, तो 9:12 से 9:15 तक जो हमारा बफर सेशन होता है वो ट्रांजिशन करता है प्री ओपन सेशन से रेगुलर मार्केट में। तो जो 9:15 से जो भी सेशन होता है वो रेगुलर मार्केट में चला जाता है। ठीक है, तो जो भी एएमओ ऑर्डर्स होते हैं वो ऑलरेडी प्लेस हो चुके होते हैं मार्केट 9 बजे के शुरू होने के पहले। तो वो क्या होता है कि उन ऑर्डर्स को भी कंसीडर किया जाता है ऑर्डर मैच सेशन में। तो जो 9:08 से 9:12 तक जो सेशन होता है उसमें एएमओ ऑर्डर्स भी देखे जाते हैं कि भाई इनको भी मैच कराना है। तो दोस्तों, आपका जो एएमओ ऑर्डर होता है वो एग्जीक्यूट होता है अगर इक्विलिब्रियम प्राइस को मीट करता है। ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, केवल एएमओ जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर बुक में इस्तेमाल होता है जब भी ऑर्डर मैच सेशन होता है। ठीक है, तो चलिए ज्ञान बहुत हो गया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई एक्चुअली में कॉल ऑक्शन प्राइस मैकेनिज्म जो है उसका इस्तेमाल करके प्राइस जो है ओपनिंग प्राइस उस पर्टिकुलर शेयर की कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे टेबल में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ऑर्डर बुक है, आपके पास डिमांड एंड सप्लाई का शेड्यूल है, और आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो इस टेबल में आप देखिए जो शेयर प्राइस है आप देख सकते हैं 103, 104, 105, 106, 107 और 108। तो यहाँ पे देखिए तो ऑर्डर बुक में देखिए 103 रुपए पे बाई ऑर्डर्स कितने 13,500, सेल ऑर्डर्स कितने 11,500, 104 पे बाई ऑर्डर्स 9,500, सेल ऑर्डर्स 9,800, 105 पे 12,000 बाई ऑर्डर्स हैं, 15,000 सेल ऑर्डर्स हैं, 106 पे 6,500 बाई ऑर्डर्स हैं, 12,000 सेल ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। 107 रुपए पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,000 बाई ऑर्डर्स हैं, 12,500 सेल ऑर्डर। 108 रुपए पे 4,000 बाई ऑर्डर्स हैं, 8,500 सेल ऑर्डर्स है। ठीक है, ये बात तो हो गई यहाँ पे ऑर्डर बुक की। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 103 रुपए पे कितने बाई ऑर्डर्स हैं 13,500। ठीक है, अब डिमांड एंड सप्लाई का शेड्यूल आप यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं कि डिमांड कितनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 108 रुपए पे यहाँ पे आप देखिए डिमांड कितनी है 4,000 की। ठीक है, और बाई ऑर्डर कितने लगे हुए हैं 4,000। तो सीधी सीधी यहाँ पे ये है कि भाई 4,000 इसकी इस प्राइस पे 4,000 की यहाँ पे डिमांड है। और अब अगर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं जो 107 रुपए का प्राइस है उस पे बाई ऑर्डर लगे हैं 5,000, लेकिन आप डिमांड देखें तो 9,000 कैसे हो गया भाई। तो आप यहाँ पे आप देखिए कि 108 रुपए पे जो बाई ऑर्डर है, ठीक है, जिसकी डिमांड यहाँ पे 4,000 है, 4,000 बाई ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो वो जो 108 रुपए पे बाइंग हो सकती है वो 107 रुपए पे भी हो सकती है। ठीक है, तो जो ये 4,000 और 5,000 का जो बाई ऑर्डर है इसको मिला के ओवरऑल डिमांड कितने की हो जाती है यहाँ पे 107 रुपए पे डिमांड हो जाती है 9,000 की। ठीक इसी तरह से 106 रुपए पे कितनी डिमांड हो जाती है 4,000 प्लस 5,000 प्लस 6,500 यानी कि 15,500 की डिमांड हो जाती है यहाँ पे। अब 105 रुपए पे कितने की डिमांड हो जाती है
4,000, 5,000, 6,500 और 12,000 को आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाता है 27,500 की डिमांड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 104 रुपये पे 37,000 की डिमांड हो जाती है यहाँ पे, और 103 रुपये पे टोटल 50,500 की डिमांड यहाँ पे हो जाती है। तो आप समझ रहे हैं कितना सटीक तरीके से ये यहाँ पे कैलकुलेशन है दोस्तों। ये सिंपल पूरा मैथमेटिक्स पे ये बेस्ड है दोस्तों, और एक बार आपको अगर समझ में आ गया तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया भाई यहाँ पे बाई और डिमांड का रिलेशनशिप और पूरी की पूरी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। अब यहाँ पे आप देखिए तो सेल और सप्लाई आपको यहाँ पे दिखेगा। आप देख सकते हैं 103 रुपए पे सेल ऑर्डर्स कितने लगे हुए, 11,500, और सप्लाई सीधी सीधे आपको 11,500 की हो जाती है। तो यहाँ पे सप्लाई का मतलब है कितने लोग तैयार हैं उसको देने के लिए, उसको बेचने के लिए। तो यहाँ पे सप्लाई कितने की है, 103 रुपए पे 11,500। तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है आपका बाई और डिमांड का जो रिलेशनशिप है उसका। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 103 रुपए पे 11,500 का सेल ऑर्डर लगे हुए हैं और सप्लाई जो है 11,500 की हो चुकी है। 104 रुपए पे आप देखेंगे तो 9,800 सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं और सप्लाई कितनी की हो जाती है, 21,300 की। तो 21,300 कैसे आया यहाँ पे, 9,800 प्लस 11,500। ठीक इसी तरह 105 रुपए का जो प्राइस है उस पे सेल ऑर्डर्स कितने लगे हुए, 15,000, और यहाँ पे सप्लाई हो जाती है 36,300 की। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 108 रुपए पे आप देखिए तो सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं 8,500 और सप्लाई कितनी की हो जाती है यहाँ पे 69,300। तो ओवरऑल सप्लाई है यहाँ पे 69,300 की और ओवरऑल डिमांड यहाँ पे चल रही है 50,500 रुपए की। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप मेरे साथ हैं, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको बातें क्लियरली समझ में आ रही हैं। तो दोस्तों ये एग्जांपल हमने एनएससी की वेबसाइट से ले रखा है और वहाँ पे भी एग्जांपल डिस्क्राइब है, हालांकि इतना क्लियरली वहाँ पे नहीं डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, मैं उसके लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों, लास्ट वाला कॉलम है जो वहाँ पे ध्यान दीजिए आप, मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी जो है। ठीक है, आप देख सकते हैं 103 रुपए पे कितनी है, 11,500, 104 पे कितनी, 21,300, इसी तरह 105 पे 27,500, 106 पे 15,500, 107 पे 9,000 और 108 रुपए पे आप देखिए तो 4,000 मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी जो बन सकती है वो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 103 रुपए पे डिमांड कितने की थी, 50,500 की डिमांड थी और सप्लाई यहाँ पे केवल 11,500 की। तो मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी बन के आती है 11,500 की यहाँ पे। ठीक इसी तरह आप अगर देखें तो 105 रुपए पे डिमांड थी 27,500 की और यहाँ पे सप्लाई हो रही थी 36,300 की। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी निकल के आती है वो 27,500 की। तो अब मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी में अगर आप देखें इस कॉलम में तो आप देख सकते हैं कि 27,500 जो है वो मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी निकल के आ रही है 105 रुपए पे। तो यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस हो जाएगा वो डिसाइड हो जाएगा 105 रुपए का। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये जो मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी है ये दो शेयर प्राइस के लिए सेम हो जाती है, मतलब आप समझ रहे हैं। तो मान लीजिए भाई 105 रुपए पे 27,500 मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी निकल के आ रही है, वहीं पे कोई x रुपीस का शेयर प्राइस है जिसपे 27,500 का मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी निकल के आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्लैश हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अनमैच्ड ऑर्डर्स देखे जाते हैं यहाँ पे। तो एक और कॉलम हम बना लेंगे अनमैच्ड ऑर्डर्स का। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको अनमैच्ड ऑर्डर्स का कॉलम इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि आप पहले ही कंफ्यूज हो जाते भाई, पहले ही वीडियो छोड़ के भाग लेते कि भाई ये क्या है अनमैच्ड ऑर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अनमैच्ड ऑर्डर्स आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 103 रुपए के प्राइस पे आपके पास 39,000 अनमैच्ड ऑर्डर्स हैं, 104 रुपए पे 15,700 अनमैच्ड ऑर्डर्स हैं, 105 रुपए पे आप देख सकते हैं 8,800 अनमैच्ड ऑर्डर्स हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप देख सकते हैं 108 रुपए पे 65,300 अनमैच्ड ऑर्डर्स हैं यहाँ पे। तो अनमैच्ड ऑर्डर्स कैसे निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, सप्लाई और डिमांड से। आप देख सकते हैं 108 रुपए पे सप्लाई कितने की थी, 69,300 की, और वहीं पे डिमांड कितने की थी, 4,000 की। तो यहाँ पे 69,300 माइनस 4,000 आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो अनमैच्ड ऑर्डर्स हैं वो 65,300 का यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक एक्स शेयर प्राइस है जिसपे मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी जो है वो 27,500 निकल के आ रही है और
उस पे अनमैच्ड ऑर्डर्स केवल 6000 हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई 105 रुपए पे अनमैच्ड ऑर्डर्स हैं 8800, और यहाँ पे भी मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी निकल के आ रही है 27500। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, जिस प्राइस पे अनमैच्ड ऑर्डर्स कम होंगे उस प्राइस को कंसीडर कर लिया जाएगा एज एन ओपनिंग प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर डे। तो यहाँ पे जो एक्स प्राइस है वो हो जाएगा हमारा ओपनिंग प्राइस, ना कि 105। तो ठीक है दोस्तों, चलिए एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए भाई आपका मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी है 105 रुपए पे 27500 का, और अनमैच्ड ऑर्डर्स आ चुके हैं उसके 8800, ठीक है। अब एक शेयर प्राइस है मान लीजिए एक्स का, जिस पे आपको मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी 27500 की निकल के आ रही है, और उसमें अनमैच्ड ऑर्डर्स भी 8800 के निकल आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है दोस्तों कि जो पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस है उसको देखा जाता है यहाँ पे। तो पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस मान लीजिए 100 रुपये है, और जो हमारा एक्स यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं मान लीजिए वो 98 रुपये है, ठीक। तो अब यहाँ पे जो 98 रुपये है वो 100 के ज़्यादा पास है, ना कि 105। तो यहाँ पे जो हमारा ओपनिंग प्राइस हो जाएगा इस दिन का वो 98 रुपये हो जाएगा, ना कि 105। तो दोस्तों यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन सकता है, जिसको समझने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए ये टेबल भूल जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपका जो क्लोजिंग प्राइस था पिछले दिन का वो 100 रुपये था, ठीक है। और आज के दिन में आपका जो ये सेशन है इस दौरान आप देखते हैं कि कैलकुलेशन के हिसाब से 101 रुपये पे आप देखते हैं मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी 27500 की निकल के आ रही है, अनमैच्ड ऑर्डर्स निकल के आ रहे हैं 8800, ठीक है। और वहीं पे आप देख रहे हैं कि 99 रुपये पे मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी निकल के आ रही है 27500, और अनमैच्ड ऑर्डर्स भी ठीक 8800 निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आपका मैक्सिमम ट्रेडेबल क्वांटिटी और अनमैच्ड ऑर्डर्स दोनों बिल्कुल सेम हैं दोनों प्राइस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपये से 101 रुपये भी उतनी दूर है और 99 रुपये भी उतनी ही दूर है। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस हो गया, ठीक है, पिछले दिन के क्लोज प्राइस से। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ना तेरी ना मेरी, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस डिसाइड हो जाता है 100 रुपये सीधे सीधे। तो जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस होता है वो आज के दिन का ओपनिंग प्राइस डिसाइड हो जाता है इस सिनेरियो में। तो ठीक है दोस्तों, अब इसमें सवाल आता है दोस्तों कि एज अ रिटेल निवेशक हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम कैसे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों एक तो तरीका होता है आप एएमओ ऑर्डर्स लगा सकते हैं। एएमओ ऑर्डर्स मार्केट प्राइस पे लगा सकते हैं, और चांसेस ये रहते हैं कि आपका 9:07 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपका ब्रोकर जो है ये सपोर्ट करता है कि इस मार्केट जो प्री ओपन मार्केट सेशन होता है इसमें अगर वो ट्रेडिंग सपोर्ट करता है, तो आप जैसे नॉर्मल मार्केट में ऑर्डर्स पुट करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी आप ऑर्डर्स लगा सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि प्री ओपन मार्केट सेशन क्या होता है और ये काम कैसे कर सकते हैं, और एज ए रिटेल निवेशक हम इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतने ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और उसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।